दोस्तों, कल की क्लास में हमने चर्चा की थी ध्वनि किसे कहते हैं, वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण और अक्षर में क्या अंतर है, शब्द किसे कहते हैं और पद किसे कहते हैं, शब्द और पद में क्या अंतर है और वाक्य किसे कहते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्ण कितने प्रकार के हैं और अयोगवाय किसे कहते हैं। आज चर्चा करेंगे हम है और है की। कई विद्यार्थियों के सामने समस्या रहती है, सर कौन से है के साथ बिंदी लगेगी और कौन से है के साथ बिंदी नहीं लगेगी। इसी की समस्या पर आज ये हम बातें कर रहे हैं। अधिकतर विद्यार्थी हैं जैसे प्रतियोगिता में निबंध लिखते हैं, पत्र लेखन लिखते हैं और उनके सामने दिक्कत आती है कि कहाँ तो हम बिंदी का प्रयोग करें और कहाँ पर बिंदी का प्रयोग नहीं करें। तो कहने का अर्थ है एक वचन रहेगा, एक वचन रहेगा तो हम करेंगे है का प्रयोग करेंगे और इस पर बिंदी नहीं लगाएंगे। अगर बहुवचन है और है के साथ किसका प्रयोग करेंगे, बिंदी का। दोस्तों, जो वाक्य में एक वचन रहेगा तो उसके साथ हम बिंदी का प्रयोग नहीं करेंगे और बहुवचन वाक्य रहेगा तो है के साथ बिंदी का प्रयोग करेंगे। ये है, ये एक वचन में है, इसका प्रयोग किसमें करेंगे, बहुवचन में। जैसे रहा है, इसका प्रयोग किसमें होगा, एक वचन में, और इसका बहुवचन बनाएंगे रहे हैं। अब आ जाए स्त्रीलिंग में, रही है, ये तो क्या हो जाएगा, एक वचन में। रहे, रही है, ये क्या हो जाएगा, बहुवचन में। जिस है के साथ बिंदी का प्रयोग होगा वह तो रहेगा बहुवचन और जिस है के साथ बिंदी का प्रयोग नहीं होगा उसे क्या कहेंगे, एक वचन। अब समस्या आती है, एक वचन किसे कहते हैं और बहुवचन किसे। जिसमें एक संख्या का बोध होगा उसे क्या कहेंगे, एक वचन, और एक से अधिक संख्या का बोध कराता है उसे क्या कहेंगे, बहुवचन। इसको समझने के लिए उदाहरण दे रहा हूं मैं आपके सामने। राम स्कूल जाता है, राम स्कूल जाता है। करा कि है, ये किसमें है, एक वचन में। इसमें कर्ता राम एक वचन है और क्रिया क्या है, एक वचन, तो है के साथ हिंदी का प्रयोग नहीं कर सकते। अगर प्रश्न ऐसे आता है, वे स्कूल जाते हैं, वे स्कूल जाते हैं, तब है के साथ क्या करेंगे, बिंदी का प्रयोग। अब देखिए सबसे पहले जो क्रिया है ये एक वचन है बहुवचन, क्रिया क्या है, एक वचन या बहुवचन। तो हम देखेंगे क्रिया क्या है, बहुवचन, तो एक के साथ किसका प्रयोग किया, बिंदी का। ये वह शब्द क्या है, बहुवचन। जैसे कविता, गाना गाती है, कविता गाना गाती है। अब सबसे पहले देखें कविता शब्द है, ये एक वचन है या बहुवचन। तो कविता क्या है, एक वचन, इसका नाम है के साथ बिंदी का प्रयोग नहीं किया। अब आ जाए लड़कियां गाना गाती हैं। अब देखिए तो लड़कियां शब्द है, ये क्या है, बहुवचन। जब बहुवचन है तब हम एक के साथ क्या करेंगे, बिंदी। दोस्तों, जिस है के साथ बिंदी का प्रयोग होगा वो तो बहुवचन में होगा और जिस है के साथ हम बिंदी का प्रयोग नहीं करते वो क्या रहेगा, एक वचन में। जैसे आ जाए जाता है,
ये क्या है? एक वचन। अगर ऐसे कहें जाते हैं तो है के साथ क्या करेंगे? बिंदी लगाएंगे। अब आ जाए, मोहन स्कूल जा रहा है। मोहन स्कूल जा रहा है तो है के साथ हम बिंदी का प्रयोग नहीं करेंगे कि मोहन स्कूल जा रहा है। ये वाक्य एक वचन है, बहुवचन? ये वाक्य एक वचन है। जैसे मोहन स्कूल जा रहा है। सबसे पहले देखेंगे जो क्रिया है ये क्या है? एक वचन में। इसमें एक वचन में तो है के साथ बिंदी का प्रयोग नहीं करेंगे। अब पर्सन ऐसे करता है, वे स्कूल जा रहे हैं तो है के साथ क्या करेंगे? बिंदी का प्रयोग करेंगे कि इसमें जो क्रिया है ये क्या है? बहुवचन। करा कि जिस है के साथ बिंदी का प्रयोग होगा वो तो क्या रहेगा? बहुवचन में। और जिस है के साथ हम बिंदी का प्रयोग नहीं करते उसका प्रयोग किसमें होगा? एक वचन में। अधिकतर विद्यार्थी है इनके सामने समस्या रहती है, पूछते रहते हैं कि सर है और एम में क्या अंतर है? कौन से है के साथ बिंदी का प्रयोग करते हैं और कौन से है के साथ बिंदी का प्रयोग नहीं करते? तो जो एक वचन वाक्य रहेगा उसमें है के साथ बिंदी का प्रयोग नहीं करते। अगर वाक्य बहुवचन है तो उसके साथ हम बिंदी का प्रयोग करते हैं। अब हम आगे टॉपिक पर वर्णन कर रहे हैं। कई बार विद्यार्थियों के सामने यह समस्या उभर कर आ रही है कि ढह ढह और अड़े अड़े में अंतर। कई विद्यार्थियों के सामने यह समस्या आती है इनमें और इन वर्णों में क्या अंतर है? इनके नीचे बिंदी नहीं है, इनके नीचे क्या है? बिंदी है। सबसे पहले ड और ढ, इनको तो क्या कहेंगे? व्यंजन कहेंगे। दोस्तों ये क्या है? व्यंजन है। अगर इनके नीचे अगर बिंदी लगा देते हैं, अब ये व्यंजन नहीं रहेंगे। इनको हम अनेक नाम दे सकते हैं। पहला नाम देंगे नव विकसित वर्ण। कई बार प्रश्न पूछ लेते हैं हिंदी में नव विकसित वर्ण कौन सा है? तो क्या दोगे? अड़े और अड़े। इनका दूसरा नाम है उच्छिपित वर्ण। इनको हम ये भी कह सकते हैं फेंका हुआ वर्ण। इसका नाम है, अलग नाम है ताड़न्य जात वर्ण। ताड़न जात का होता है पीटना। पीटना जब हम किसी ढोलक के या पेटी को पीटेंगे तब उनकी ध्वनि आएगी अड़े और अड़े। एक नाम है इनका द्विगुण। द्विगुण भी कह सकते हैं। ड और ड का हम अनेक नाम दे सकते हैं। कह सकते हैं भाई नवविकसित वर्ण कौन से हैं, उच्छिप्त वर्ण कौन से हैं, फेंका वर्ण कौन सा है, ताड़न जात वर्ण कौन से हैं और द्विगुण वर्ण कौन से हैं। तब आपका उत्तर आएगा अड़े और अड़े। ये शब्द हिंदी के हैं। ये वर्ण क्या है? हिंदी के। अगर किसी शब्द में कहीं पर भी अड़े और अड़े का प्रयोग होगा वह शब्द सदैव तद्भव कहलाएगा। कई बार हमारे कंपटीशन में आता है तत्सम शब्द क्या है और तद्भव शब्द क्या है। अगर किसी शब्द में
कहीं पर भी अड़े और अड़े का प्रयोग होगा वह शब्द सदैव क्या कहलाएगा? तद्भव। तीसरी बात, इन वर्णों का प्रयोग शब्द के प्रारंभ में कभी भी नहीं होता। एक आया था 2017 हरियाणा स्टेट में, प्रश्न क्या दिया था? अड़े और अड़े का प्रयोग नहीं होता है नंबर 1 शब्द के प्रारंभ में, नंबर 2 शब्द के मध्य में, नंबर 3 शब्द के अंत में, नंबर 4 सभी में। इनका प्रयोग शब्द के प्रारंभ में कभी भी नहीं होता, इनसे किसी भी शब्द का निर्माण नहीं होता। अब आता है जैसे टे, ठे, डे, ढे, ने, इनको क्या कहेंगे? व्यंजन। इनका प्रयोग शब्द के प्रारंभ में भी हो सकता है, मध्य में भी हो सकता है और अंत में भी हो सकता है। जैसे डल, निडल, ढोलक, इनका प्रयोग साड़ी, गाड़ी, लड़की, इनका प्रयोग किसमें होगा? इनका प्रयोग कभी भी शब्द के प्रारंभ में नहीं होगा। इनका प्रयोग मध्य में और अंत में। इनका प्रयोग शब्द के प्रारंभ में भी हो सकता है, मध्य में और अंत में। दोस्तों, डे, डे और अड़े, अड़े में क्या अंतर है? सबसे पहले आता है कि डे, अड़े और अड़े हैं, ये नवविकसित वर्ण है। एक बार प्रश्न पूछ सकते हैं हिंदी में नवविकसित वर्णों की संख्या कितनी है? तो उत्तर आप करोगे 1, 2, 3 या 4, तो आपका उत्तर आएगा 2। दूसरा प्रश्न कर सकते हैं हिंदी में उच्चपित वर्ण किसे कहते हैं? उच्चपित शब्द का अर्थ होता है फेंका हुआ। उच्चपित का अर्थ क्या होगा? फेंका हुआ। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जीवा की नोक झटके से, जीवा की नोक है वो झटके से नीचे की ओर दिखती है, उसे क्या कहेंगे? उच्चपित वर्ण। कहने का अर्थ है अगर आप घर की छत पर हो, एक हाथ में तुम्हारे कागज है, एक हाथ में पत्थर है, अगर हम छोड़ेंगे सबसे पहले क्या पहुंचेगा? पत्थर। और कागज क्या होता है? कागज क्या होता है? झूमता झूमता आएगा। इसी प्रकार ये नहीं, जीभ जैसे धीरे धीरे आएगी, जीभ क्या करेगी? झटके से नीचे की ओर गिरती है, मानो जीभ को फेंक दिया। तीसरा इसका नाम होगा ताड़न जात वर्ण। ताड़न का अर्थ है पीटना। इनका करे किसी को पीटते हैं तो उसमें अड़े और अड़े की ध्वनि आती है। अगला नाम इसको क्या कहेंगे? द्विगुण। द्विगुण कितने हैं? इनमें 2 हैं। एक तो क्या है? ढे और ढे का, ये तो क्या होगा? व्यंजन। अगर इनके नीचे बिंदी लगा दी तो इनको हम इनका उच्चारण करेंगे अड़े और अड़े का। तो ये 2 गुण ग्रहण करते हैं, एक अड़े अड़े का, एक किसका करते हैं? व्यंजनों का। आपको इनमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं, आप लोग इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। एक प्रश्न और पूछते हैं, विद्यार्थियों के सामने और भी एक समस्या है। कई बार विद्यार्थी क्लास में कहते रहते हैं मैं और में क्या अंतर है? जो ऑफलाइन है उन विद्यार्थियों को तो अच्छी तरह पता है, लेकिन ऑनलाइन के विद्यार्थी है उनको मैं समझाने जा रहा हूं। दोस्तों, मैं और मैं देखने में एक से लगते हैं, लेकिन इनमें बहुत ही अंतर है। इसका प्रयोग हम कर्ता के रूप में करेंगे। इसका प्रयोग किसमें करेंगे? कर्ता के लिए। जब स्वयं के लिए प्रयोग करेंगे तब हम इसमें का प्रयोग करेंगे, और इसका प्रयोग किसी स्थान या वस्तु के अंदर में करेंगे। किसमें करेंगे? अंदर में। जैसे जब मैं का प्रयोग करेंगे
तो मैं के साथ हमेशा सदैव हु का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा? हु का। जैसे मैं उदाहरण समझा रहा हूं, मैं लड़का हूं। मैं क्या हूं? लड़का हूं। कह रहा है ये मैं है, ये कर्ता की जगह काम आया है, और मैं के साथ सदैव क्या आएगा? हु का प्रयोग। मैं लड़की है या लड़की हूं? मैं लड़की हूं। मैं डॉक्टर हूं, मैं कवि हूं, मैं लेखक हूं। मैं का प्रयोग सदैव किसमें होगा? जब स्वयं के लिए प्रयोग होगा। अगर कर्ता की जगह किसका प्रयोग करेंगे? मैं। और मैं के साथ हमेशा किसका प्रयोग होगा? हु का। मैं एक अध्यापक हूं, मैं एक कवि हूं, मैं एक इंजीनियर हूं, मैं एक डॉक्टर हूं। इस मैं का प्रयोग सदैव किसके स्थान पर होगा? कर्ता के साथ। और हमेशा किसका प्रयोग होगा? हु का। इस मैं का प्रयोग होगा अंदर। जैसे घर में रसोई है। अब देखिए, घर है और रसोई है, इस मैं का अर्थ है घर के बाहर है या घर के ऊपर है या घर के नीचे, तो इसका अर्थ होगा अंदर। इसका अंदर क्या होगा? अंदर। कटोरे में दूध है। दूध किसमें है? कटोरे में। तो इस पर मैं का प्रयोग किसमें हो रहा? अंदर के रूप में। आप जैसे आ जाए, माधुरी गाड़ी में बैठी है। माधुरी गाड़ी में बैठी है। तो माधुरी किस में बैठी है? गाड़ी के ऊपर बैठी है, गाड़ी के बाहर या गाड़ी के अंदर, तो उसका अर्थ होगा अंदर। एक गाना चला था हरियाणा, बहुत प्रसिद्ध था, मैडम बैठ बलोरो में। तो गाना क्या था? मैडम बैठ बलोरो में। तो किसमें बैठी है? बलोरे के अंदर। इस मैं का प्रयोग किसमें होगा? अंदर में। आपने अच्छी तरह समझ लिया। करा कि मात्रा, डबल मात्रा के साथ बिंदी का प्रयोग, एक मात्रा के साथ बिंदी का प्रयोग हमें क्या है? इसका प्रयोग करता है जब कर्ता स्वयं के लिए करेगा, और इसके साथ सदैव किसका प्रयोग होगा? हु का। और मैं का प्रयोग होगा अंदर के लिए। मैं का प्रयोग क्या होगा? अंदर के लिए। अब आ जाए, खेत में फसल है, तो किसका प्रयोग करोगे? इस में का या इस में का? फसल किस में है? खेत है। खेत के अंदर या बाहर? तो क्या जाएगा? खेत के अंदर। इसको हम अच्छी तरह समझ लिया। ये मैं है, इसका प्रयोग कर्ता के रूप में होगा। इस में का प्रयोग किस में होगा? अंदर का। अब हम आगे चर्चा करने जा रहे हैं दोस्तों। कई बार प्रश्न आता है, कई विद्यार्थी प्रश्न हमसे करते रहते हैं क्लास में, छोटी की और बड़ी की में क्या अंतर है? छोटी की